जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग गौतम बुद्ध के ऊपर चर्चा करेंगे, उनके जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे उनका जीवनी रहा और कैसे कैसे वो संन्यास लिए, उसके बारे में हम लोग संपूर्ण आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व 563 नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिताजी का नाम सुदोधन था और इनकी माताजी का नाम महामाया। बचपन में ही माताजी का देहांत हो गया, जिसके कारण इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माँ या मौसी कह लीजिए प्रजापति गौतमी ने की थी। अब थोड़ा सी इस कहानी को हम लोग पीछे की तरफ मोड़ते हैं। जैसे कि पिता के संतान न होने के कारण जो सुदोधन के पिताजी थे, इनका 10 सालों तक संतान ही नहीं होता था। बहुत सारे यज्ञ पूजा पाठ कराने के बाद 10 सालों के बाद एक संतान हुआ, एक पुत्र हुआ। ये सिद्धार्थ जन्म लिए। बहुत खुशी हुई, राजा को बहुत खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। अपने राजपाट में उन्होंने ढिंढोरा पिटवाया, बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि को इन्होंने बुलवाया, यज्ञ करवाया। तो अलग अलग ज्योतिषी आए, अलग अलग सबने सिद्धार्थ का, अब ये गौतम बुद्ध नहीं हुआ, अभी ये सिद्धार्थ है इनका। तो सिद्धार्थ का सबने हाथ देखा। पहले क्या होता था कि रेखाओं को देखा जाता था कि ये लड़का क्या करेगा, आगे जाके क्या करेगा, क्या बनेगा। तो अलग अलग ऋषि मुनि ने इनका रेखा को देखा। तो किसी ने बोला कि बहुत बड़ा राजा हो जाएगा, किसी ने बोला कि बहुत बड़ा राजपाट को संभाल लेगा, और किसी ने बोला कि संन्यास हो जाएगा, सब कुछ छोड़ देगा। एक 12 वर्ष का ज्योतिषी जिसका नाम था कदन्ना, वो सिद्धार्थ का हाथ देखा और बोला कि ये सब कुछ त्याग देगा, ये संसार का मोह माया दुख कष्ट कलेश को छोड़ के ये सब कुछ त्याग देगा और संन्यास हो जाएगा, संन्यास ले लेगा। राजा को बहुत दुख हुआ इस चीज को सुनने के बाद, इस बात को सुनने का बहुत ही अंदर कष्ट हुआ कि इतने सालों बाद एक पुत्र हुआ है और ये भी संन्यास ले लेगा, तो मेरे राजपाट को कौन संभालेगा, कौन देखेगा। बहुत ही अलग अंदर ही अंदर बहुत दुख घड़ी में चले गए। फिर बोले कि महर्षि थे, उनसे बोले कि महाराज, इस संसार में हर समस्या का समाधान है, कुछ तो समस्या का इसका समाधान होगा। तो बोले कि बिल्कुल एक काम करिए कि इनके जल्द मतलब बहुत से कम समय में। तो वो बोले कि महाराज, इस संसार में हर समस्या का समाधान है, कुछ तो समाधान होगा। तो बोले कि वही समाधान है कि इनका कम से कम एज में, कम से कम उम्र में ही इनका विवाह करा दी जाए, ताकि ये मोह माया में लिपटे रहें और ये इसमें ही फंसे रहेंगे तो ये संन्यास से बच सकते हैं। और इनके आसपास कोई भी चीज वस्तुएं जो है नहीं दिखनी चाहिए, यंग दिखनी चाहिए। इनके बाग में मतलब एक पीला पत्ता भी नहीं दिखाई देना चाहिए, जिससे देख के संन्यास जाग सकता है। और मित्रों, मैं बता देना चाहता हूँ कि ठीक उसी प्रकार किया गया। सिद्धार्थ के लिए अलग अलग मौसम के लिए अलग अलग महल बनाई गई, जाड़ा के लिए अलग, ठंड के लिए अलग, ये बरसात के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग, अलग अलग ऋतुओं के लिए अलग अलग महल तैयार किया गया, ताकि इनको गर्मी में गर्मी नाम की चीज़ें एहसास ना हो, ठंड में ठंड के नाम की चीज़ें एहसास ना हो, स्पष्ट ना हो कि कोई चीज़ मतलब ठंड नाम की चीज़ होती है। ठीक उसी प्रकार सब चीज़ तैयार किया गया। नई नई रानियाँ, नए नए लोग, मतलब हर चीज़ें इनके सामने नई थी, ताकि कोई पुरानी वस्तुएं न हो। ठीक उसी प्रकार किया गया और ये दिनचर्या चलती रही। कहते हैं कि कुछ दिन बाद ऐसे चलता रहा। कहते हैं कि जो भाग्य में जो विडम्बना है, जो विधाता ने रच दिया है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। अब एक दिन क्या हुआ कि युवा महोत्सव में भाग लेना था सिद्धार्थ को, और वहाँ मतलब युवा ही जाते थे भाग लेने। अब उनको ही जाना पड़ा। फिर राजा को तो बहुत दुख हुई। वो क्या किए, पूरे अपने शहरों में पूरा ढिंढोरा पिटवाए, पूरे आसपास मतलब सारी चीज़ें को हटवा दिए। मतलब जो भी चीज़ सामने नई चीज़ें को दिखाई देती, कोई बूढ़ा व्यक्ति दिखाई ना दे, सब कुछ नई होनी चाहिए। और मतलब सिद्धार्थ समझ लीजिए 22 साल तक महल में रहे, बचपन से लेकर 16 साल की उम्र में इनकी विवाह रचा दी गई, और 22 साल तक महल में बाहर की दुनिया देखते नहीं। मित्रों, आप कल्पना करिए कि 22 साल किसी लड़के को अंदर रख दिए गए महल में, वो बाहर की दुनिया देखा ही नहीं, वो जानता ही नहीं है कि मतलब बुढ़ापा क्या होता है, कोई मतलब मृत्यु क्या, कोई चीज़ देखा ही नहीं है। 20-22 साल वो महल में रहा। ठीक, और उसके बाद जब युवा महोत्सव में भाग लेना था, उनको जाना पड़ा। रथ पे गए। इनके जो रथ का जो सारथी था उसका नाम था चन्ना, उनके घोड़े का नाम था कंथक। जब रथ को निकाला गया, बाहर गए तो एक वृद्ध व्यक्ति लाठी लेके जा रहा था।
तो बोले सारथी से कि ये कौन सा कुछ प्राणी है, ये लाठी पे क्यों चला, ये झुक के क्यों चल रहा है, क्योंकि सिद्धार्थ बचपन से लेकर 22-23 साल एज तक कभी बुढ़ापा देखे ही नहीं थे कि बुढ़ापा होता क्या है। बोले सारथी बोला महाराज मुझे बताने की आज्ञा नहीं है। बोले कि गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी, राजा मैं हूँ और मेरा आज्ञा है कि तुम बताओ। तो बोले कि महाराज ये एक वृद्ध अवस्था है, इस संसार में जो जन्म लेता है, एक बार जन्म लेता है तो बचपना होता है, फिर यंग होता है, फिर बुढ़ापा आता है, सब लोग बूढ़े हो जाते हैं, एक दिन आप भी बूढ़े हो जाएंगे तो मैं भी बूढ़ा हो जाऊँगा। सिद्धार्थ को बहुत ही कष्ट हुआ, बहुत सोचने लगे कि मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊँगा। हाँ महाराज आप भी बूढ़े हो जाएंगे। फिर मन बहुत ही दुख हुए। फिर रथ आगे बढ़ी, एक मृत्यु सैया को लेके 4 लोग जा रहे थे। बोले कि इसको बांध के क्यों ले जा रहे हैं, इसको ऐसे लेटाए क्यों हैं। बोले महाराज ये एक मृत्यु अवस्था है, इस संसार में जो जन्म लेता है एक दिन उसको इस संसार का त्याग करना पड़ता है, ये समय सबका आता है और संसार का यही एक सच्चाई है कि मृत्यु सबको आती है। और सिद्धार्थ मन बहुत ज़्यादा उनके अंदर घबराहट उत्पन्न हुई, बहुत ज़्यादा सोचने लगे कि साहब मुझको भी मृत्यु आएगी। हाँ महाराज आपको भी आएगी, हमको आएगी, सबको आएगा। और फिर बहुत दुख हुए सिद्धार्थ, फिर रथ आगे बढ़ी। फिर एक देखे फाइनली एक गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए एक जोगी जा रहा था। बोले कि ये कैसा विचित्र प्राणी है, ये कैसा वस्त्र धारण किया है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं किसी सन्यासी को। तो बोले कि महाराज ये संसार के मोह माया को त्याग दिया है, इस संसार में बहुत दुख है, कष्ट है, कलेश है, पीड़ा है, इस सबसे वो दूर जा चुका है और इस संसार जिसको कुछ भी मतलब नहीं है, इस संसार को त्याग दिया है। और फिर सिद्धार्थ मित्रों में बता देना चाहता हूँ कि सिद्धार्थ को शिवा महोत्सव में भाग नहीं लिए और वहीं से रथ को मोड़ लिए और आए और रात में 12 बजे रात को सोते हुए अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ के ये जंगल की तरफ निकल गए। उनके लड़के का नाम था राहुल और ये वहाँ से निकल गए और जाके ये बोध गाया में वहाँ जाके ये संन्यास मतलब ज्ञान की प्राप्ति की है। और जिस वृक्ष के पास बैठे थे उस वृक्ष का नाम था बोधि वृक्ष, जिसको आमतौर पर पीपल का पेड़ भी कहते हैं। और जिस नदी के किनारे ये बैठे यहाँ ज्ञान की प्राप्ति की वो नदी का नाम था निरंजन नदी। और कुछ दिन बाद बीतने के बाद क्या हुआ, राजा अपने सैनिकों को भेजा, अपने कर्मचारियों को भेजे, जाओ उनको बुला के ला, बोलने पिताजी ने याद किया। जो लोग इनके पास जाते थे वो इनके पास ही रह जाते थे। ऐसा मतलब इनके अंदर तेज प्रताप आ गया था कि जो लोग जाते थे फिर लौट के आते ही नहीं थे। जो एक लाइन थी ना, गौतम बुद्धम गच्छामि, जो लोग जाते थे इनके पास ही रह जाते। कई बार पिता भेजने की कोशिश किए लेकिन लोग वापस ही नहीं लौट आते थे। इनके अंदर इतनी तेज प्रताप आ रही थी, लोगों को आकर्षित कर लेते थे अपने मंत्रों के द्वारा। फिर क्या हुआ कि कुछ सालों के बाद बीतने के बाद राजा फिर मतलब अपने सैनिकों को भेजे। एक सैनिक था, उसको बोले कि पहले जाना तो सीधे बता देना कि पिता ने याद किया है, क्योंकि अब हमको पता है कि तुम जाने के बाद फिर तुम लौटोगे नहीं। तो वो गए तो पहले उस आसन में बैठने से पहले ही बोल दिए कि पिताजी आपको याद किए। तो फिर क्या हुआ कि बोले ठीक है मैं आऊँगा, पिताजी याद किए तो मैं बिल्कुल आऊँगा, लेकिन एक भिक्षु बन के आऊँगा, मैं राजा बन के नहीं आऊँगा, एक भिक्षु बन के। फिर वहाँ से कई गाँव से भिक्षु मतलब भिक्षा को मांगते हुए धीरे धीरे ये अपने गाँव तक पहुँचे। लोग उन्हें देखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित थे कि मतलब देखना है, सिद्धार्थ को देखना है। अब वहाँ से लौटे तो गौतम बुद्ध बन के लौटे थे और भिक्षु को मांगते हुए फिर अपने महल के पास पहुँचे तो सारे लोग इनसे मिलने के लिए आए और सब लोग मिले, लेकिन पत्नी वसुंधरा, इनका नाम था वसुंधरा, वो नहीं है। बोले कि महाराज, बोले कि क्यों, तो बोले कि भाई बता के जाते, उनको यही विनम्रता था कि वो अगर बता के जाते तो क्या उनको रोकती। फिर गए तो क्या हुआ कि जब वो इतने सालों के बाद मिले फिर भी तो बोले कि भिक्षा दें, मतलब भिक्षा को मांगे और कुछ क्या सुधरा क्या बोले अपने बच्चे का हाथ ही उठा के रख दिए, ले जाओ ये इसको ले जाइए अपने साथ। और वो बोले कि उनके मतलब आंखों में आंसू था, बहुत दुख घड़ी में थी। वो बोले कि यार एक बार आप बता के जाते तो हमें कष्ट ये नहीं कि आप गए अच्छे के लिए गए, अच्छा काम किया आपने, लेकिन आप एक बार हमें बता के जाते तो क्या मैं आपको रोकती। तो सिद्धार्थ बोले कि गौतम बुद्ध जी बोले कि क्या मैं अगर बता के जाता तो हमको जाने देती। तो इस तरह मेरी कहानी समाप्त होता है।